हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूं जैक दिल्ली और आईपीयू काउंसलिंग के बारे में। क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। देखिए, काउंसलिंग दोनों ही दिल्ली की है और दोनों स्टेट लेवल की काउंसलिंग है, कोई भी इनमें से नेशनल लेवल की काउंसलिंग नहीं है। अंतर क्या है? जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर ओनली 4 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीडीटीयू, डब्ल्यू। बाकी आईपीयू काउंसलिंग के अंदर आपके 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, यूएसआईसीटी, यूएसएआर, एक तीसरा भी है यूएससीटी केमिकल के लिए। बाकी प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं, लगभग 17 से 18 कॉलेज है, जिनमें से टॉप के जो कॉलेज है एमएआईटी, एमएसआईटी, जिनको आप महाराजा सूरजमल और महाराजा अग्रसेन बोलते हो, उसके अलावा भारतीय विद्यापीठ, भगवान परशुराम, गुरु तेग बहादुर, डॉक्टर अखिलेश दास, इस टाइप के कुछ कॉलेज हैं। अब जो मैं डिफरेंसेस की बात कर रहा हूं या जिस पर्पज के लिए वीडियो बनाया गया है, देखिए जैक दिल्ली के अंदर आपको कैटेगरी रिजर्वेशन मिलता है। ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी में हो आप, उसका रिजर्वेशन प्रॉपर मिलता है। 85% सीट रिजर्व होती है दिल्ली वाले बच्चों के लिए। दोनों काउंसलिंग में सेम रूल है, चाहे आप आईपीयू की बात कर लो, चाहे आप जैक दिल्ली की बात कर लो। 85% सीट रिजर्व है दिल्ली कैंडिडेट के लिए। दिल्ली कैंडिडेट होने का मतलब है क्लास 12th आपका दिल्ली से हुआ है तो आप दिल्ली रीजन के लिए एलिजिबल हो। अगर क्लास 12th आपका आउटसाइड दिल्ली हुआ है, फिर चाहे आप रहने वाले दिल्ली के ही क्यों ना हो, तब भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहाँ तक ठीक है, सिमिलर है। अंतर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओबीसी कैटेगरी में अगर आप आ रहे हो और आपको बेनिफिट चाहिए, तो जैक दिल्ली में बड़ा सिंपल रूल है। आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है ओबीसी का, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपका क्लास 12 दिल्ली से हुआ है, अदर स्टेट के आप रहने वाले हो, तब भी आप दिल्ली एनसीटी से सर्टिफिकेट इश्यू करा करके पेरेंटल बेस पे आप उसको लगा सकते हो, बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन आईपीयू में ऐसा नहीं है। आईपीयू के अंदर प्रॉपर दिल्ली से आपका सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए। इट मींस 1993 वाला सर्टिफिकेट आपका लगेगा, उसका रेजिडेंशियल प्रूफ आपको देना पड़ेगा, सारी चीजें करनी होंगी। देन उसके अलावा यहाँ तक चलो ठीक है, सिमिलर है सब कुछ। अंतर कहां पर है? आईपीयू के अंदर ओनली जो गवर्नमेंट कॉलेज है, यूएसआईसीटी, यूएसएआर, यूएससीटी, ये 3 गवर्नमेंट कॉलेज है। इन 3 कॉलेजों के अंदर ही आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन 2 कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। अदरवाइज किसी भी कॉलेज के अंदर आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जबकि जैक दिल्ली में ऐसा कोई रूल नहीं है, वहां पर मिलेगा तो जो भी ओबीसी में है तो सबको मिलेगा, एससी एसटी में है तो उनको भी मिलेगा, रिजर्वेशन जैसा जिसका है वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर रूल क्या है? पहला रूल तो यही है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो दिल्ली के हैं, वो भी दिल्ली स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों को सिर्फ 3 ही कॉलेज के अंदर रिजर्वेशन है। बाकी बात करें एससी एसटी की, तो वो तो फिर सबके लिए सेम है, चाहे आप जैक दिल्ली में हो या आईपीयू में हो, सभी को रिजर्वेशन मिलेगा। दिल्ली स्टेट वालों को दिल्ली स्टेट के अकॉर्डिंग, आउटसाइड वालों को आउटसाइड के अकॉर्डिंग। एक और सिमिलरिटी क्या है, दोनों में ही डिफेंस कैटेगरी का, जो डिफेंस कैटेगरी का रिजर्वेशन जिस भी बच्चे के पास है, प्रायोरिटी 1 से प्रायोरिटी 8 तक जो बच्चा डिफेंस कैटेगरी में आ रहा है उसको बेनिफिट मिलेगा, रिजर्वेशन है, चाहे वो होम स्टेट से हो या अदर स्टेट से हो, दोनों कोटा आपको मिलता है। बाकी जैक दिल्ली में गर्ल्स कैटेगरी के लिए अलग से कोटा है। आईपीयू में शायद गर्ल्स के लिए अलग से, हाँ है, वहां पर भी है, सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी है, दोनों रिजर्वेशन मेंटेन है वहां पर भी। बाकी जैक दिल्ली में आपका नॉर्मल 5 राउंड होंगे, उसके बाद एक स्पोर्ट राउंड होता है। आईपीयू के अंदर नॉर्मल 3 राउंड होते हैं, उसके बाद 2 ऑनलाइन स्पोर्ट राउंड, 2 फिजिकल स्पोर्ट राउंड। तो स्पोर्ट राउंड का थोड़ा सा वहां पर मैटर रहेगा। जैक दिल्ली के अंदर आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का मौका मिलता है। आईपीयू के अंदर आप जब चाहो तब रजिस्ट्रेशन कर लो, हर एक राउंड के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वहां पर ये अपने को लेवरेज मिल जाता है। तो इस तरीके से काफी ज्यादा डिफरेंसेस दोनों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। आप किस काउंसलिंग के लिए जा रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से सोच समझकर ही आपको काम करना होगा। आईपीयू के अंदर रजिस्ट्रेशन पहले है, चॉइस फिलिंग बाद में है। जैक दिल्ली के अंदर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग दोनों पैरेलली होंगे। आईपीयू के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहे हैं, जैक दिल्ली के जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 या 17 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इन दोनों काउंसलिंग्स के बारे में। बाकी आपको इनमें से किसी भी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है और आप चाहते हो कि पर्सनली आपको हमारे थ्रू गाइडेंस चाहिए, चॉइस फिलिंग, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ हम आपका मेंटेन कराएं, तो उसके लिए आप हमारा जो 9 स्टार अकेडमी का काउंसलिंग प्रोग्राम है उसमें एनरोल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हो सकेगा तो मैं यहाँ पर क्यूआर भी लगा दूंगा, उसको स्कैन करके आप इजीली एनरोल कर पाओगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले टाइम पर किसी भी टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस आउट ना हो, क्योंकि जैसे जैसे अब टाइम निकलेगा प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी।
अभी यहाँ से आगे जब एक साथ कई सारी काउंसलिंग्स चलेंगी तब आपको समझ आएगा कि यार ये सीट भी है मेरे पास, ये भी है, इसको होल्ड करूं, इसको नहीं रखूं, इसको विड्रॉल करूं। बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने होंगे, तो वो डिसीजंस आप अच्छे से ले सको उसके लिए हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम है, आप डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो। प्राइस आपको बहुत मिनिमल प्राइस पे मिल रहा है फॉर ऑल काउंसलिंग। ये नहीं कि जैक के लिए अलग, जोसा के लिए अलग, आईपी के लिए अलग, सबके लिए सेम वही प्रोग्राम है फॉर ऑल काउंसलिंग। एडमिशन होने तक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, टिल एडमिशन थ्रू आउट काउंसलिंग आपको फुली गाइड हम लोग कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।